पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। ये जल्दी से चाचा जी विभू के नाम पर 2-4 करोड़ रुपए कर दे और जाए, बस फिर मैं विभू का एक नया बिजनेस खड़ा कर दूंगी और अपनी ग्रूमिंग क्लासेस को अपग्रेड कर दूंगी। हाँ काश। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। तिवारी जी आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं? जी नहीं, अभी तो आपने कहा ना कितना हंसी है सफर। अरे भाभी जी, हम तो एक कवि की पंक्तियां बोल रहे थे। एक बात पूछे भाभी जी? पूछिए। ये अंगूरी सेफ तो है ना? अरे तिवारी जी, अंगूरी जी किसी जंगल में डाकू के साथ नहीं है, मेरे घर पे हैं, विभू और चाचा जी के साथ। इसी बात का तो डर है जी। मतलब भभूति जी को तो चलो और बात है, लेकिन ये जो चचा हैं ये कुछ समझ में नहीं आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हमें कुछ शंका सी हो रही है, इसीलिए पूछ लिया। आप इतना मत सोचिए, आप जाइए और बेडरूम में आराम कीजिए। तो फिर आइए बेडरूम में। क्या कहा आपने? नहीं मतलब आप अंगूरी के बेडरूम में आराम कीजिए, मैं हॉल में जाके आराम करता हूँ। क्या हुआ? वो देखिए, वो देखिए। क्या? वो सामने। भाई मजा आ गया खचेड़ू की जो है बीवी से मिलके, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे ये तो वही लड़की है जिसने मेरे चेहरे पे स्याही फेंकी थी। क्या है? तो वही लड़की है ना जिसने मेरे चेहरे पे स्याही फेंकी थी? हाँ मैं वही हूँ। अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्या करिए मतलब? ये मेरा घर है। खचेड़ू, खचेड़ू। अच्छा जी क्या हुआ? अरे इधर आ। हाँ। ये वही लड़की है ना जिसने मेरे चेहरे पे स्याही फेंकी थी? हाँ ये वही लड़की है। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तेरे घर के सामने रहती है। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? चाचा जी ज्यादा सर मत हिलाइए। अलग हो जाएगा ना? हाँ। थैंक यू। चाचा जी हम लोग इन लोगों से बात नहीं करते। We have no communication। अरे लेकिन तेरे घर के सामने क्यों रहती है? ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। क्योंकि ये हमारा घर है। तू कौन है बे? हम इनके पति है बे। इसका तो कौड़ी का कच्चे बनियान का खोखा है दाल मंडी में, चीज हो रहा कहीं का। और आप तो नल्ले हैं। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो इनटू द बेडरूम। तिवारी जी इट्स ओके, ये डबल एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। सॉरी भाभी जी, आइए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी उठिए। अबे कौन है बे? कौन है? अरे भाभी जी, आप हमारे बेडरूम में? तिवारी जी एक्चुअली सब कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गई भाभी जी? अरे विभू के चाचा फिर आ गए। वो क्यों वापिस आ गए? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, फिलहाल आप जल्दी से अंगूरी जी को मेरे हवाले कर दीजिए। अंगूरी चीज क्या भाभी जी, आप हमारी जान ले लीजिए। तिवारी जी इस सिचुएशन में अगर मुझे आपकी जान चाहिए होती ना तो मैं वो भी ले लेती, लेकिन फिलहाल आप मेहरबानी करके अंगूरी जी मुझे दे दीजिए। अंगूरी, अंगूरी। कहाँ है लड्डू के भैया? नीता जी क्या हुआ? अंगूरी जी आप जल्दी से मेरे बेडरूम में मेरे साथ चलिए, क्योंकि विभू के चाचा वापस आ गए और उन्होंने मुझे देख भी लिया है। और आई एम 100% श्योर कि वो बेडरूम में जाके ये जरूर देखेंगे कि वहां मैं हूं या आप। जाओ पगली जाओ। अरे आई का मुसीबत है। हाँ
ऐसे नहीं बोलते पगली। भाभी जी अंगूरी सही तो रहेगी ना? वो भभूति जी के चाचा जी हमको चरित्रहीन टाइप के लग रहे हैं। तिवारी जी आप बेफिजूल में बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं बेवक्त? सब कुछ ठीक होगा। चलिए अंगूर जी आइए। जाओ बगली जाओ जाओ जाओ। नींद भी खराब कर दिया चाचा। ओहो इधर से जाए। जाओ जाओ जाओ। कॉफी बेबी। भाभी जी भाभी जी भभूति जी का पूरा खानदानी प्रॉब्लमेटिक है। क्या मतलब? अब ये भभूति जी के चाचा भी बड़े अजीब आदमी है। जब एक बार चले गए थे तो फिर वापस क्यों आ गए? हमारी अच्छी भली नींद का सत्यानाश करके रख दिया। अरे तिवारी जी शायद उनकी फ्लाइट डिले हो गई होगी। तो भाभी जी किसी होटल में रुक जाते। तिवारी जी आप कैसी बातें करते हैं? जब उनका सगा भतीजा खुद कानपुर में रहता है तो फिर वो किसी होटल में क्यों रहेंगे? हाँ वो भभूति जी के नाम जायदाद भी तो करने वाले हैं ना। वो तो है। सॉरी भाभी जी हम भूल गए थे। तिवारी जी वैसे मैंने देखा है आपको भूलने की आदत है। हाँ भाभी जी लेकिन फिर भी हमारे मन में एक शंका सी है। अरे कैसी शंका? ये भभूति जी के अंकल कहीं अंगूरी की वजह से तो वापस नहीं लौटे आए? माफ कीजिएगा तिवारी जी आप बड़ी अजीब बातें करते हैं। मैंने शकी आदमी बहुत देखे हैं लेकिन पूरी लाइफ में आप जैसा शकी आदमी मैंने नहीं देखा। तिवारी जी आपके सामने आपने देखा ना चाचा जी अंगूरी जी को बच्ची बच्ची कहकर बुला रहे थे। हाँ भाभी जी कभी कभी इस उम्र का आदमी बच्ची बच्ची कह के बच्चा बन जाता है। हाय बेबी जी मतलब भाभी जी ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। ओह बढ़िया खाना बना के आपके लिए रख दिया भाभी जी। अरे क्या बात है तिवारी जी लेकिन आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। प्रेम सब कुछ सिखा देता है भाभी जी। जी क्या कहा आपने? मतलब पड़ोसियों का प्रेम सब सिखा देता है। वैसे तिवारी जी मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है। हमारी वजह से आपको और अंगूरी जी को बड़ी तकलीफ हो गई इस बार। भाभी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बल्कि आपकी सेवा करने में तो हमें चरम आनंद की प्राप्ति होती है। कमाल करते हैं तिवारी जी आप। आपकी सेवा करते हैं तो लगता है जैसे हम साक्षात किसी देवी की सेवा कर रहे हैं। बस प्रेम रूपी मेवा मिल जाता तो। तिवारी जी फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमारा मतलब आप मेवा खाएगी? मेवा पिस्ता बादाम चिलकोजे मुनक्का वगैरह? नहीं नहीं तिवारी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं खाना है और मुझे कोई थकान नहीं हुई है। बहुरिया अरे गोरी बिटिया। प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। क्या हुआ बड़ी घबराई सी लग रही है? हमको देख के चीख काहे निकली? नहीं 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 अम्मा जी वो एक्चुअली मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना इस वक्त इसीलिए खुशी के मारे चीख निकल गई। अच्छा अच्छा क्यों रे बैल तुम्हारी चीख काहे निकली है? कुछ नहीं अम्मा अचानक आ गई ना तो हम सरप्राइज टाइप हो गए। हाँ वो का है हम चाबी दिए थे अपनी बहुरिया को ले जाना भूल गए हैं। अब बहुरिया कहाँ है? बहुरिया शायद बाथरूम में कपड़े धो रही है। सारा दिन हमने बहुरिया से गधा मजूरी कराता रहता है। खुद तो खा खा के इतना मोटा बैल हो गया है खुद काहे नहीं काम करता है। कल से हम धो लेंगे। अच्छा अम्मा जी मैं निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं गोरी बिटिया बैठो ना। सच कहे तो तुमको देख के जो है बहुत खुशी होता है हमको।
लायक हो हैं। थैंक यू अम्मा जी। भाभी जी तो है ही भूरी भक। अरे तू यहाँ खड़े होके कहाँ पकड़ पकड़ कर रहा है? जाना बहुरिया को बुला। हाँ, बुलाते हैं अम्मा। जा।